गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1D ग्राफ जनरेटर की। और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। तो देखिए क्या होता है। पहले तो ये एक जनरेटर है। सो व्हाट डज इट जनरेट? क्या जनरेट करता है ये? तो आंसर है डिवाइस विच जनरेट वेरी हाई पोटेंशियल। राइट। इसका इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा? एक ऐसी डिवाइस जो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज को जनरेट करती है, वो कौन है? 1D ग्राफ जनरेटर। देखिए, a device which generate very high potential, hence वेरी फास्ट स्पीड किस चीज की? देखो, हाई पोटेंशियल अगर होगा तो स्पीड कैसे हाई हो जाएगी? इस चीज को भी जरा एक बार आप समझिए। देखिए, हमको पता है, हमने क्या पढ़ा हुआ है बहुत बार, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? 1/2 mv²। राइट। अब देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R, इतनी सी चीज क्या है? तो आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R क्या होता है? V होता है, इंटू Q या Q2, जो भी बोलना है आपको, चार्ज ही है वो, इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब देखिए, अगर पोटेंशियल हाई हो जाएगा तो डेफिनेटली पोटेंशियल हाई हो जाएगा तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। सो जब कभी भी हम लोग बात करेंगे हाई पोटेंशियल की, तो हमारा मीनिंग क्या होगा? कि उस चार्ज पार्टिकल का स्पीड बहुत हाई हो चुकी है। क्या हो चुकी है? स्पीड बहुत हाई हो चुकी है। और ये हमको कहाँ यूज करना है? तो आंसर है न्यूक्लियर फिजिक्स में। हमको बहुत सारे पार्टिकल को तोड़ने के लिए, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल को ब्रेक करने के लिए हमको चाहिए होता है बहुत हाई स्पीड वाला पार्टिकल। और वो बहुत हाई स्पीड वाला पार्टिकल हमको कैसे मिलेगा? पहले हम हाई पोटेंशियल को क्रिएट करेंगे और अब उस हाई पोटेंशियल की हेल्प से हम लोग उस पार्टिकल की स्पीड को हाई कर लेंगे। राइट। तो ये बात की बात है, दैट इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कि कैसे इसको यूज करना है। फिलहाल हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन, इसके प्रिंसिपल स्टडी करना चाह रहे हैं। राइट। तो ये तो इसको नीड हो गया। अब देखिए, इसके प्रिंसिपल क्या है? इसके प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके प्रिंसिपल तीन इसके हमारे पास प्रिंसिपल होते हैं। पहला जो हमारे पास इसका प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। नंबर वन, प्रिंसिपल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसको जरा डिटेल से एक बार समझिए क्या बोलता है। अगर मैं आपके सामने पे बोलूं कि मेरे पास ये दो सरफेस, ये मेरे पास एक सरफेस ऐसी है, इस तरीके की सरफेस, और यहां पर कुछ चार्जेस हैं इस तरीके से, ये कुछ चार्जेस हैं। और अब मैं आपसे बोल रहा हूं, मान लो कि ये पॉइंट यहां पर ए है और ये पॉइंट मान लो यहां पर बी है। अब मान लो ये पॉइंट यहां पर सी है। अगर चार्जेस यहां पर रेस्ट में है, इस सरफेस में मान लो चार्जेस रेस्ट में हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट ए बी सी में से किसका पोटेंशियल हाई होगा? तीनों में से कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पर होगा? तो तीनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पर होगा? आंसर है, अगर चार्जेस रेस्ट में हैं, चार्जेस अगर रेस्ट में हैं तो पोटेंशियल तो हर किसी का सेम होगा। अब क्यों सेम होगा? क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब जब चार्ज चल ही नहीं रहे हैं तो यानी कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है? सेम सेम। ये बिल्कुल वही बात है। मान लो हमारे पास यहां पर एक स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल में क्या होता है? आर इसकी रेडियस मान लो। जो चार्जेस इसके सरफेस पर होते हैं वो चार्ज हमेशा रेस्ट पर होते हैं। क्यों होते हैं रेस्ट पर? क्योंकि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है स्फेरिकल सेल पर। स्फेरिकल सेल की सरफेस पर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो चार्ज क्या होते हैं? रेस्ट में। अब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं, अगर चार्जेस रेस्ट में है तो पॉइंट, किस पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा? आंसर है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। क्योंकि चार्जेस अगर किसी का हाई रहा होगा, किसी का लो रहेगा, लो रहा होगा, तो चार्ज वहां से वहां फ्लो हो चुका होगा। कब तक? जब तक कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। राइट। तो इसको हम ना टेक्स्ट में लिख लेता हूं जरा मैं इसको। राइट। देखिए, इरेस्पेक्टिव टू द शेप ऑफ द कंडक्टर पोटेंशियल ऑफ ईच पॉइंट इज सेम। शेप चाहे कुछ भी हो, पोटेंशियल हर एक पॉइंट का सेम होगा
बिकॉज चार्जेस आर नॉट मूविंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चार्ज मूव नहीं, नॉट मूविंग, चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है। हम लोगों ने कभी एक चीज किया हुआ है दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज, देखो ध्यान से सुनो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ओवर ए। हाँ है ना, ठीक है भाई। अगर ये होता है, और हमको एक और चीज है पता, ये तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ए मिल जाएगा, है ना। देखिए इसको आगे देखो, पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 क्यू ओवर आर। सही बात है, ठीक है। हम एक काम करेंगे, V इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू की जगह पर मैं रख दूंगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई आर। कोई बुराई, ठीक है, नहीं है। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0, मेरे साथ रहिए आप, देखिए सिग्मा इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, देखिए सिग्मा इंटू ए कितना है, 4πr² और डिवाइड बाई आर। कोई दिक्कत नहीं है। एरिया, तो 4π से 4π कैंसिल, एक आर से एक आर भी कैंसिल, हम पे क्या बच गया, दैट V इज इक्वल टू सिग्मा आर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको रीअरेंज करो, V इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आर। हाँ है ना, ठीक हो गया। अब V क्या है, अभी तो बोला V क्या है, ईच पॉइंट इज सेम। V कैसा है, कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इज आल्सो ए कांस्टेंट, तो इसलिए मिल जाएगा सिग्मा इंटू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर सिग्मा इंटू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, आर के। व्हाट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि जहां पर रेडियस कम वहां पर डेंसिटी ज्यादा। किस रेडियस की बात कर रहे हैं हम, तो हम इस रेडियस की बात कर रहे हैं। देखिए ये रेडियस देखिए आप लोग, इतनी छोटी सी रेडियस, ये रेडियस और छोटी सी है, ये और छोटी सी है यहाँ पर रेडियस, और ये इतना बड़ा सा रेडियस हमारे पास है। ये उल्टा हो गया, इसका बाहर बन रहा है, रेडियस नहीं बन रहा है। तो देखिए जहां पर रेडियस बहुत छोटी वहां पर चार्ज डेंसिटी बहुत हाई, यहां पर चार्जेस बहुत हाई होंगे। जहां पर रेडियस छोटी है वहां पर रेडियस छोटी, डेंसिटी हाई। यहां पर जितनी बड़ी रेडियस है वहां पर चार्ज उतने कम हो जाएंगे, और जहां पर ये उल्टा हो गया वहां पर तो चार्ज होंगे ही नहीं फिर तो, राइट। तो जहां पर रेडियस छोटी है वहां पर चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है, तो इस यहां पर देखिए बहुत हाई चार्ज डेंसिटी है। आइए आपको बात समझ, जहां पर सरफेस की रेडियस छोटी होगी वहां पर चार्ज डेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी। और इसलिए आपने कभी देखा होगा कि अगर हम लोग देखो तो चार्ज डेंसिटी हाई कहां पर होती है, आंसर है चार्ज डेंसिटी हाई कहां पे होती है, कॉर्नर पर। कॉर्नर यानी कि कोने पर। देखो इस तरीके से मैं बोल रहा हूं, मान लो कि मैं एक अरेंजमेंट इस तरीके से बनाता हूं, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से मैंने इसको बनाया, तो यहां पर की देखो जरा रेडियस कितनी है, बहुत छोटी सी रेडियस, छोटी सी रेडियस, बहुत छोटी रेडियस है। देखो देखो रेडियस आई नहीं, बल्कि अगर रेडियस नहीं है तो चार्जेस कितने होंगे, बहुत हाई। चार्ज कितने होंगे, बहुत हाई चार्जेस हो जाएंगे इस तरीके से, राइट। ये देखिए चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, जहां पर रेडियस छोटी वहां पर चार्जेस का अमाउंट, चार्ज की डेंसिटी बहुत हाई, सुपर हाई। अब देखिए इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि अगर हमारा हाथ कभी अपने घर में फ्रिज के कॉर्नर पे अगर, या टीवी के कॉर्नर पे अगर हमारा हाथ कभी लग गया तो हम पे शॉक लगता है। कॉर्नर पर, बीच में हाथ लगने पर शॉक नहीं लगता है, कॉर्नर पर हाथ लगने से शॉक लगता है। क्यों, क्योंकि कॉर्नर पर चार्ज डेंसिटी हाई होती है। और इस तरीके की डिवाइस को हम लोग बोलते हैं, इस तरह का कुछ हमारे पास अरेंजमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एरेस्टर। क्या बोलेंगे, एरेस्टर। और नेक्स्ट अभी मैं आपको दिखाता हूं कि अरेस्टर होता क्या है और ये कहां यूज होता है, अरेस्टर, राइट। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि क्या बोलता है, जहां पर रेडियस कम होगी
सरफेस की वहां पर चार्ज डेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी, राइट। इसको हम यूज करेंगे वन डिग्राफ जनरेटर में। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, तो नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज देखिए, एक कोरोना आजकल भी चल रहा है, ये वो वाला नहीं है, ये दूसरा वाला कोरोना। देखिए कोरोना डिस्चार्ज, पर बेसिकली मीनिंग इसका भी वही है। देखिए क्या होता है, इसको इस तरीके से हम लोग समझते हैं। देखिए देखिए ये क्या होता है, ये हमारे पास क्लाउड है ऊपर, क्लाउड, और ये हमारे पास एक अर्थ सरफेस हमारी है, अर्थ यहाँ नीचे और ये क्लाउड का है ऊपर है। क्लाउड आपस में ना वो होते हैं, क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, कोलिजन करते हैं आपस में, और उनके पास चार्ज आ जाता है। देखिए यहाँ ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ड्यू टू कोलिजन अमंग क्लाउड्स या रबिंग क्लाउड एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जो भी आपको अच्छा लगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। अगर क्लाउड के पास पॉजिटिव चार्ज आया है तो ध्यान से देखिए, आप इसको समझिए प्लीज। तो अर्थ ये ड्यू टू इंडक्शन, ये क्लाउड के पास इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है कि ये अर्थ के अंदर के नेगेटिव को इंड्यूस कर लेता है यहां। तो अर्थ के अंदर के नेगेटिव चार्जेस इस तरीके से इंड्यूस हो गए, इस तरीके से अपर सरफेस पर, अपर सरफेस ऑफ द अर्थ पर, राइट। इसको ना धीरे धीरे मैं यहां पे इसको नोट भी करता हूं। देखिए ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस आर, देखिए ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्जेस आर इंड्यूसेस ऑन द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, अपर सरफेस ऑफ अर्थ। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाँ है ना, कूलम्बिक फोर्स है कि नहीं है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे की ओर जाना चाह रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, और ये आर बड़ी है। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फोर्स का, फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर। अब अगर ये आर ज्यादा है, आर बड़ी है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और आर बड़ी है तो इसलिए फोर्स कैसा है, वीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो यहां पर हमारे पास एक, हमारे यहां पर बिल्डिंग है, इस सरफेस, इस अर्थ के सरफेस पर हमारे यहाँ पे घर में एक, हमारी एक बिल्डिंग, हमारा घर यहाँ पर है। अब घर से क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएंगे, घर के ऊपर वाले उस पर आ जाएंगे, कहां पर, सरफेस पर। ये कौन है, ये हमारा हाउस है, ये हमारी बिल्डिंग है, राइट। अब इंडक्शन से कहां आ गई वो, अपर सरफेस पे आ गई। अब डिस्टेंस कितनी होगी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस कम हो गई है। देखो अब आर इतनी छोटी हो गई है। अब अगर आर छोटा हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे ही फोर्स बढ़ जाएगा, ये नेगेटिव देखिए क्या होता है, ये नेगेटिव अब ऊपर जाते हैं। कैसे ऊपर जाते हैं, ये नेगेटिव इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि ये नेगेटिव ऊपर जाते हैं, कहां, हवा में। अब नेगेटिव देखो, ड्यू टू हाई, ड्यू टू हाई अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, ड्यू टू हाई अट्रैक्टिव फोर्स, नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस स्टार्ट मूविंग अप। अब जैसे ये नेगेटिव चार्ज ऊपर जाते हैं तो यहां पर कुछ एयर के पार्टिकल होंगे, क्या होंगे, एयर के पार्टिकल। तो वो एयर के पार्टिकल को हिट करते हैं, एंड हिट्स द एयर पार्टिकल, हिट्स द एयर पार्टिकल्स। और अगर वो एयर पार्टिकल को हिट करेंगे तो हिट कोलिजन करेंगे, तो कोलिजन प्रोड्यूसेस हीट, हिट्स द एयर पार्टिकल एंड प्रोड्यूस हीट। और अगर आपको याद होगा, अगर हम किसी चीज को हीट करेंगे, जैसे मैं लोहे को गर्म कर दूं तो क्या होता है, लोहा चमकता है, लोहा लाल होता है। सेम थिंग, सेम चीज यहां होती है इस बिल्डिंग के ऊपर। जैसे ये चार्ज यहां से ऊपर जाते हैं, ये यहां की एयर को हिट करते हैं, और हिट करने से ये गर्म होते हैं, और गर्म करने से वो हमको एक कलर देते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग। क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। लाइटिंग ये तो होती है, प्रोड्यूस हीट, और इसको हम क्या मिलेगी, हमको कलर मिलेगा, एंड वी विल कॉल दैट लाइटनिंग। तो अब आपको समझ आ रहा है कि लाइटनिंग क्या होती है, ठीक है। लेकिन हमारा प्रिंसिपल तो आया नहीं अभी भी। देखो अब क्या होता है, चूंकि ये बिल्डिंग, चूंकि यहां पर चार्जेस की कमी नहीं है, ये ऊपर जा रहे चार्जेस, तो इसको, ये चार्ज यहां से ऊपर जा रहे हैं इन पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए,
खत्म करने के लिए। तो यहां से और चार्ज कहां आते हैं, ऊपर आते हैं। चूंकि ये बिल्डिंग इंसुलेटर है, बिल्डिंग कंक्रीट की बनी होती है, सीमेंट की बनी होती है, जो कि चार्जेस को अलाउ नहीं करता है अपने आप में से आने के लिए, तब भी इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि चार्जेस यहां से ऊपर निकलते हैं स्पीड के साथ, बहुत हाई स्पीड के साथ, और इस बिल्डिंग को जला देते हैं। क्या करते हैं, जला देते हैं। फिर से सुनिए, लाइटनिंग के इफेक्ट क्या होते हैं, जिस बिल्डिंग के ऊपर लाइटनिंग होती है वो बिल्डिंग जल जाती है, अगर हमने कुछ इंतजाम नहीं किया है तो, जो मैं अब करने वाला हूं। राइट। तो आप कभी भी अगर आपने किसी बिल्डिंग के ऊपर लाइटनिंग होते हुए देखा है, तो उस बिल्डिंग में एक वर्टिकल कॉलम इस तरीके से आप देखेंगे कि बिल्डिंग के साइड से एक वर्टिकल कॉलम बिल्कुल काला हो गया होगा, काला। क्यों, जल गया है वो, कंक्रीट है वो, अलाउ नहीं करता है, इंसुलेटर है वो। राइट। अब हम एक काम करेंगे, हमको अपनी बिल्डिंग को बचाना होता है। राइट। अगर बिल्डिंग का एक कॉलम भी अगर खराब हो गया तो बिल्डिंग किसी काम की नहीं देगी फिर तो। हमको या पेड़ अगर हमारे यहाँ पे है तो पेड़ में भी यही एक्शन होगा, क्योंकि पेड़ की हाइट भी लंबी होती है, तो पेड़ के ऊपर भी लाइटनिंग होती है, जो कि नुकसानदेह होगा। अब हमने क्या करना है, कैसे हमने इसको बचाना है, उसके लिए हम यूज करते हैं अरेस्टर। क्या यूज करते हैं, अरेस्टर, जो अभी हमने आगे पे किया हुआ है। देखिए यहां में ये हो गया हमारा अरेस्टर, ये होता है मेटल का, और ये लगाते हैं हमने इस तरीके से अरेस्टर। अब यहां पर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत नेगेटिव चार्ज, जो चार्ज यहाँ पे ऊपर आया था, सेम चार्ज यहाँ से ऊपर आएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, हाई डेंसिटी चार्ज की, इस तरीके से हाई चार्ज डेंसिटी। अब जो एक्शन यहां हुआ था ना, वो एक्शन कहां होगा, यहां। अब कितना होगा, यहां से ये चार्जेस इतने ज्यादा हाई डेंसिटी यहां पर है, इतनी छोटी यहां पर रेडियस है, तो इतनी हाई अमाउंट में चार्ज, जैसे वो नहीं था ब्रश, जैसे परफ्यूम को अगर मैं प्रेस करूं परफ्यूम की बोतल को, ऐसे ही चार्ज ऐसे निकलते हैं, जैसे परफ्यूम की बोतल से परफ्यूम निकलता ना, ऐसे ही चार्ज निकलता है, और ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब चूंकि ये भी क्या है, मेटल का है, मेटल है क्या, अरेस्टर। तो अब जो फिनोमिना यहां होना था वो फिनोमिना यहां होगा, क्योंकि इसकी हाइट इससे भी ज्यादा है, तो आर इतनी कम हो गई है, तो वो फिनोमिना यहां होगा, और हमारी बिल्डिंग बच जाएगी, हमारा ये अरेस्टर भी खराब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इट इज मेटल, और मेटल में मेटल अलाउ करता है, मेटल जलेगा नहीं चार्जेस के मूव करने से। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, तो ये तो होता है कोरोना डिस्चार्ज, कि कोरोना डिस्चार्ज सिंपली स्प्रे ऑफ चार्जेस, मतलब लॉट्स ऑफ चार्जेस इन विद इन ए माइक्रोसेकंड। राइट। बहुत सारे चार्जेस, बहुत सारी पेशेंट हमको मिल रहे हैं अभी कोरोना के, कैसे मिल रहे हैं, बहुत छोटे टाइम में। सेम चीज है, बहुत ही ज्यादा चार्जेस इन लेस टाइम। राइट। तो ये हमारा हो जाएगा स्प्रे ऑफ चार्जेस और लॉट्स ऑफ चार्जेस इन लेस टाइम, ये क्या हो जाएगा, कोरोना डिस्चार्ज। ये हो जाएगा कोरोना डिस्चार्ज। राइट। तो अगर हमको बहुत सारा चार्ज बहुत जल्दी मूव करवाना है तो क्या करेंगे, इस तरीके का कुछ हम कॉम जैसे ब्रश नहीं होता, ब्रश बहुत नुकीला, हम लोग इसका एक अरेंजमेंट बना लेंगे मेटल का, सो दैट बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी उसके कोने पर हो जाए और वो बहुत जल्दी मूव कर जाए। राइट। सेकंड इसका ये प्रिंसिपल। लास्ट